तुम में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि तुम्हारे ऊपर फैट चढ़ा होगा और तुम चाहते हो कि सारा फैट निकल जाए, बस मसल मसल रह जाए। और जो भी तुम लोग वीडियो देखते हो यूट्यूब में जाके, तो वो तुम फैट लॉस तो हो जाता है लेकिन मसल भी साथ साथ लॉस हो जाती है। तो आज मैं तुम लोग को यही बताऊंगा कि अपना फैट तो उतार दे लेकिन मसल जितनी है उतनी बनी रहे या फिर और बढ़ जाए, समझे, मसल ना लॉस हो। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा, कॉमन सी बात है। तुम्हें अपनी कैलोरी मेंटेनेंस, जो कैलोरी मेंटेनेंस होता है, उससे 100 200 या 300 कैलोरी तक डेफिसिट में चले जाओ। ठीक है, ये सिंपल सा काम तुमने कर लिया। अब इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ सुनो। तुम्हें अपने हर एक फूड के मैक्रोस को ट्रैक करना पड़ेगा। तुम्हें पता करना पड़ेगा कि तुम कितना कार्ब्स खा रहे हो, कितना प्रोटीन खा रहे हो। और मैं प्रोटीन हाई वाली की बात कर रहा हूँ, जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है, नॉर्मल प्रोटीन नहीं जो रोटी और पराठा मिलती है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं होती। प्रोटीन होती है लेकिन नाम नाम को दिखाने को होता है, एब्जॉर्ब नहीं होती। तो वो वाली प्रोटीन खानी है जो मसल के लिए इंपॉर्टेंट हो। देखो, रोटी में प्रोटीन होती है लेकिन वो मसल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो मसल के लिए प्रोटीन नहीं होती, मसल के लिए नेग्लिजिबल हुआ वो। जो रियल प्रोटीन होता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन, जो अंडा दूध दही पनीर या फिर नॉन वेज साइड पे पाया जाता है, वो वाली प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ। वो मसल बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो वाली प्रोटीन को जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। फिर दूसरे नंबर पे आता है कार्ब्स। जो कार्ब्स होते हैं उनको तुम जितना कम कर सकते हो करो, जितना कम कर सकते हो करो। देखो, अब तुम्हें मैं समझाता हूँ कि कार्ब्स को क्यों कम करना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हम लोग की एज अ बॉडी का फ्यूल काम करता है। क्योंकि जब हम लोग की बॉडी कैलोरीज बर्न करती है तो वो मेनली कार्ब्स को बर्न करती है, समझे, फैट को बर्न नहीं करती। अब बताता हूँ फैट कैसे बर्न होता है, फैट लूज कैसे होता है। जो कार्ब्स होते हैं वो मेनली बर्न होते हैं। ठीक है, जब हम लोग की बॉडी से कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो हम लोग की बॉडी फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करने लगती है, समझे। तो मतलब कार्ब्स को जितना कम रखोगे अपनी बॉडी में उतना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि कार्ब्स कम जाएंगे और तुम वर्कआउट उतना ही कर रहे हो। काम्स वो फिर जितना कार्ब्स होगा, जैसे मान लेते हैं तुम्हारी बॉडी को 20 ग्राम कार्ब्स मतलब वो चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड है। अब तुमने 10 ग्राम कार्ब्स दिए दिन के, जो कि पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें एज अ एग्जांपल समझा रहा हूँ। 10 ग्राम कार्ब्स जो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब 10 ग्राम और चाहिए, तो वो कहाँ से लेगी जब बॉडी में कार्ब्स है ही नहीं। और तो बाकी वो फैट से निकालेगी। तुम्हारा 10 ग्राम फैट निकल जाएगा यहाँ से, समझे, 10 ग्राम फैट निकलेगा, जितना भी फैट निकलेगा। अब बात करते हैं तीसरे मैक्रोज की, फैट्स। तुम्हें फैट्स कैसे खाने भाई, हेल्दी फैट्स खाने हैं जो भी सीड्स में होते हैं। ठीक है, उतना इतना तुम्हें पता है हेल्दी फैट्स क्या होते हैं, चुपचाप जाके भाई गूगल कर लेना, चैट जीपीटी कर लेना। ठीक है, फाइबर को अपना बढ़ा के रखना, क्योंकि जितना खाना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, माइक्रो न्यूट्रिशन मैक्रोज ये ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे, फाइबर तुम्हें फ़ायदा करेगा। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद तुम्हें वर्कआउट करना है भाई, दिन का वर्कआउट करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा मसल एक्टिव रहेगा, समझे। प्रोटीन तो मिल रहा, मसल तुम्हारी बिल्ड करता जाएगा, लेकिन अगर मसल एक्टिव नहीं रहेगा तो मसल उतना सही नहीं लगेगा, समझे। अगर तुम चाहते हो कि मसल बढ़े, फैट लॉस भी हो, मसल भी बढ़ जाए, समझे, तो इसके लिए तुम्हें अब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब उसके लिए तुम कोई भी रूटीन फॉलो कर सकते हो, पुश पुल लेग या ब्रो स्प्लिट ना करना, पुश पुल लेग कर सकते हो, या फिर कोई नॉर्मल सी एक्सरसाइज जिसमें एक मसल को 2 बार ट्रेन कर रहे हो तुम। कोई भी नॉर्मल सी एक्सरसाइज या रूटीन तुम फॉलो कर सकते हो। अब ये करने के बाद तुम्हें लास्ट चीज़ जो करनी है वो है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज को हम लोग कहते हैं शॉर्ट में कार्डियो। कार्डियो करना है तुम लोग को। कार्डियो क्या होता है, साइकिलिंग हो गई, अब चलना फिरना हो गया, टहलना हो गया, रनिंग हो गई, ये सब होता है कार्डियो। जंपिंग और स्किपिंग, ये सब कार्डियोज में आते हैं, समझे। कार्डियो तुम्हें फ़ायदा करेगा एक्स्ट्रा फैट बर्न करने में, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में। जैसे कैलोरीज बर्न होंगी, कैलोरी डेफिसिट में और तुम जाओगे, समझे। कैलोरीज तुम पहले ही कम खा रहे हो मेंटेनेंस से, और जब तुम और कैलोरीज बर्न करोगे तो तुम्हारे लिए और फ़ायदा होगा। कार्ब्स तो बर्न हो ही जाएंगे और जितना फैट बचेगा वो भी बर्न होने लगेगा, समझे, वो भी ख़त्म होएगा धीरे धीरे। ऐसे ही फैट लॉस होगा और तुम्हारी मसल बनी रहेंगी, समझे। इतने इतने शॉर्ट में तुम लोग को समझा दिए। ध्यान रहे, प्रोटीन और कार्ब्स वाला पॉइंट ध्यान से देख लेना। और प्रोटीन तुम्हें ज़्यादा खानी है, कार्ब्स तुम्हें कम खाने हैं, जितना कम हो सके, ठीक है। तो बाकी ये रही पूरी वीडियो। कोई डाउट हो तो कौन से पूछ लेना, अगर मिलते हैं किसी वीडियो में, जो खाना खा के सो जाओ।